हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। यहाँ पे इस वीडियो में हम सेकेंड एग्जाम्पल करेंगे फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम के एप्लीकेशन पे। एक एग्जाम्पल ऑलरेडी मैं आपको पिछली वीडियो में जब मैं फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम का स्टेटमेंट कर रहा था तब भी हमने कर लिया था। अब इस तरह के क्वेश्चंस बहुत कॉमन हैं जहाँ पे अच्छे रिटन एग्जाम्स होते हैं लाइक यूपीएससी वगैरह, तो वह ऐसे क्वेश्चन आया हुआ है यूपीएससी में पहले ऑप्शनल पेपर में फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम का एप्लीकेशन। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि दो ग्रुप्स ले रहा है। पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। आर प्लस, ठीक है, सेट ऑफ रियल नंबर्स विद एडिशन बाइनरी ऑपरेशन, ये एक ग्रुप होता है, कोई दिक्कत नहीं, ये हम जानते हैं। ये एस डॉट मतलब एस कोई नॉन एम्प्टी सेट है और वो है क्या, उन सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स का कलेक्शंस जिनका मॉडुलस क्या है 1 है, उनका कलेक्शन है ये एस। और ये ग्रुप फॉर्म करता है मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में। तो आपको प्रूव क्या करना है कि ये जो फैक्टर ग्रुप होगा ना आर बाई जेड, ये जेड क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स, तो आर बाई जेड ये जो फैक्टर ग्रुप होगा वो आइसोमॉर्फिक होगा इस एस के। अब देखिए प्रूफ मैं स्टार्ट कर रहा हूं, लेकिन इससे पहले आपको समझना क्या है कि कैसे देख के आपको पता चलेगा कि फैक्टर मतलब फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम का ये एप्लीकेशन है। ध्यान दीजिएगा, एक साइड फैक्टर ग्रुप हो और दूसरे साइड जो है ना, जो ग्रुप दिया हुआ है ना, वो ग्रुप आ जाए, तो ऑब्वियस सी बात है फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम का स्टेटमेंट जरा याद करिए कि अगर जी टू जी डैश एक ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है, ठीक है ना, जो कि ऑन टू है, तो उस केस में जी बाई कर्नल एफ इज आइसोमॉर्फिक टू जी डैश। ये फैक्टर ग्रुप जी डैश के आइसोमॉर्फिक होता था जब ये ग्रुप होमोमॉर्फिज्म ऑन टू हो जाए ना। तो बस ये स्टेटमेंट याद रहेगा, तो इससे लिंक करिएगा। तो मैं क्या करूंगा कि एक ग्रुप होमोमॉर्फिज्म डिफाइन करूंगा, कहां से कहां तक, ये देखिए आर टू एस, और मैं दिखा दूंगा कि वो ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है, मतलब एक मैपिंग डिफाइन करूंगा यहां से लेके यहां तक, दिखाऊंगा वो ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है प्लस ऑन टू है। तो फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम से ये कंडीशन होगा, और यहां पे जी की जगह आर हो गया और एस की जगह जो है जी डैश की जगह एस हो जाएगा, और यहाँ पे कर्नल एफ ये होगा। अब मैं दिखा दूंगा कि जो मैपिंग मैंने डिफाइन किया है जो कि ऑन टू ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है, उसका कर्नल किसके इक्वल हो जाएगा, जेड के इक्वल हो जाएगा। ये प्रोसेस है प्रूव करने का, ठीक है ना। तो अब मैं प्रूफ को स्टार्ट करता हूं। तो कैसे करना है, प्रूफ आउटलाइन दिया मैंने कि एक मैपिंग डिफाइन करना होगा आर टू एस। तो चलिए डिफाइन डिफाइन एक मैपिंग एफ फ्रॉम आर टू एस एस मैं डिफाइन कर रहा हूं क्या, कोई भी रियल नंबर लूंगा एक्स मान लीजिए, ठीक है, वो मैप किस पे करेगा, तो ध्यान दीजिए एस पे आना है ना, तो एस के एलिमेंट क्या है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका मॉडुलस 1 होता है, और मैं जानता हूं कि ई टू द पावर आई थीटा, ठीक है ना, ई टू द पावर आई थीटा, इसका जो मॉडुलस होता है ना वो हमेशा 1 होता है। क्यों, क्योंकि ई टू द पावर आई थीटा कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा होता है, याद करिए आइलर फार्मूले से। और ये कॉम्प्लेक्स नंबर एज ए कॉम्प्लेक्स नंबर इसका मॉडुलस जब निकालेंगे तो स्क्वायर रूट में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो बस इसी पैटर्न पे मैं ये डिफाइन कर रहा हूं ई टू द पावर 2 पाई एक्स आई। मैं समझा पाया, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर, मैंने ये मैपिंग डिफाइन कर दिया, ठीक। तो ये 2 पाई आई क्यों लिया है ये आपको आगे आइडिया लगेगा, ठीक है। अब देखिए ये मैपिंग, अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो आप इस तरीके से डिफाइन करेंगे। इस तरह का क्वेश्चन यूपीएससी ऑप्शनल में कई बार आ चुका है, ये मैंने डिफाइन किया। अब ध्यान दीजिए एक चीज और, जब भी अपने से मैपिंग आप डिफाइन करें ना, क्वेश्चन में डिफाइन कर दिया तो उसको ग्रुप होमोमॉर्फिज्म और ऑन टू दिखा के प्रोसीड कर जाइए। बट अगर आप अपने से डिफाइन करते हैं तो सबसे पहले आप दिखाएंगे कि ये मैप है। तो क्या यहां पे मैं लिखता हूं एफ इज अ मैप,
मैप फॉर, मैं दिखाने जा रहा हूं कि ये पहले मैपिंग है, मतलब ये वेल डिफाइंड है। तो कैसे, यहां पे ध्यान देता हूं। सिंस फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r, ठीक है ना, दिस मॉड ऑफ e टू द पावर 2 पाई एक्स आई, अभी जस्ट मैंने बताया इस थीटा की जगह 2 पाई एक्स को ले लीजिए तो ये 1 होता है। ठीक, अब ध्यान दीजिए, मैपिंग होने के लिए क्या था, डोमेन सेट के हर एक एलिमेंट का यहाँ पे यूनिक इमेज हो, यही ना। तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे कोई भी रियल नंबर लूंगा ना, वो सारे के सारे रियल नंबर्स किस पे मैप कर रही हैं, ध्यान दीजिएगा, इस पे यूनिक होगा ना, हर एक बदलते जाएंगे तो इसकी वैल्यू अलग अलग आती जाएंगी। पता है कि नहीं, क्लियर है कि नहीं, प्लीज बोलिएगा। तो पहली चीज ये हो गया, और ये मॉडुलस 1 हो गया, मतलब जहां पे मैप करेगा इस पे, ये उसकी मॉडुलस जो है 1 हो जाता है। सो क्लियरली e टू द पावर 2 पाई एक्स आई ये s में बिलोंग करेगा, ठीक है ना। सो दिस विल इंप्लाई f इज वेल डिफाइंड, तो हमारा जो मैपिंग का डिफिनेशन था कि यहाँ के हर एक एलिमेंट का यहाँ पे यूनिक इमेज होगा, वो जस्टिफाइड है, मतलब वेरीफाइड है। मैं समझा पाया कि नहीं फ्रेंड्स, प्लीज बोलिएगा। चलिए अब सेकेंड, अब क्या दिखाते हैं, मैंने अभी बताया फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम लगाना है, तो जो मैपिंग मैंने दिखाया इसको ऑनटू ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, मतलब एपी मॉर्फिज्म दिखाना होगा। सो एफ इज अ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, अ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, फॉर 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 ग्रुप होमोमॉर्फिज्म फॉर, मतलब मैं ये दिखाने जा रहा हूं कि ये ग्रुप होमोमॉर्फिज्म होगा। ग्रुप होमोमॉर्फिज्म के लिए क्या करेंगे, याद करिए जो आपने किया था, एफ ऑफ एक्स ओ वाई दिस इज इक्वल टू एफ एक्स ओ डैश एफ ऑफ वाई। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, लेट दो एलिमेंट्स लेता हूं डोमेन सेट, मतलब रियल नंबर्स। सो लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, आपने ले लिया। देन एफ ऑफ एक्स ओ वाई, अब यहां पे बाइनरी ऑपरेशन क्या है, एडिशन ना। सो दिस इज इक्वल टू, मैपिंग के डिफिनीशन पे देखिए किस पे मैप होगा ये, e की पावर 2 पाई एक्स प्लस वाई आई, इंडेक्स रूल लगा दीजिए, तो इसको मैं लिख सकता हूं e के पावर 2 पाई एक्स आई इंटू e के पावर 2 पाई वाई आई। ये हुआ, प्लीज बोलिएगा। अब अगर ये हो गया तो मैपिंग के डिफिनीशन से ये क्या होगा, एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाई एफ ऑफ वाई। तो ये देखिए ग्रुप होमोमॉर्फिज्म हो गया, ये तो हमने प्रूव किया। कोडोमेन सेट में बाइनरी ऑपरेशन ओ डैश की जगह क्या है, मल्टीप्लिकेशन, तो ये ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। थर्ड, आप दिखाएंगे क्या, फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम लगाना है, तो आप दिखाएंगे सबसे पहले ये जो मैपिंग मैं डिफाइन कर रहा हूं ये ऑनटू होगा ना, ऑनटू होगा। तो ऑनटू होगा, ये क्लियरली आप दिखा सकते हैं, लेकिन फिर भी ऑनटू के लिए क्या दिखाएंगे, ध्यान दीजिएगा। ऑनटू के लिए रेंज इक्वल टू कोडोमेन, यही ना, यहाँ पे R है, यहाँ पे S है, तो मैं क्या बोलूँगा कि यहाँ का कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर लूँ ना, जिसका मॉडुलस 1 है, उसकी यहाँ पे एक मुझे एलिमेंट मिल जाएगा, चाहे वो थीटा बोल दीजिए या x, कुछ भी बोलिए, सच दैट f ऑफ थीटा दिस इज इक्वल टू z, यही होगा ना, यही दिखाना है ना ऑनटू के लिए। तो चलिए यहाँ का एक एलिमेंट लेता हूँ। सो लेट z कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो किसका है, s का। देन अगर s का मेंबर है तो डिफिनीशन से इसका मॉडुलस 1 होना चाहिए, ये सेट इस तरीके से डिफाइंड है, तो ऑब्वियस ही बात है ये होगा। अब सिंस z को मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं, e के पावर आई थीटा लिख सकता हूं ना, और ये क्या होता है मेरा, आयलर फार्मूले से cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, ठीक है ना। अब मुझे यही दिखाना है ना कि मुझे एक मिलेगा नंबर यहाँ पे जिसका इमेज ये हो जाए, ठीक है ना। अब वो थीटा क्या होगा, अब मैं वो दिखाने चाहता हूँ।
मैपिंग के डिफिनीशन के अकॉर्डिंगली। तो ये मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ cos 2 पाई थीटा अपॉन 2 पाई, मतलब मैंने क्या किया, 2 पाई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, प्लस आई साइन 2 पाई थीटा अपॉन 2 पाई। प्लीज चेक करिए, और ये क्या हो जाएगा, आइलर फार्मूले से e की पावर 2 पाई, ठीक है ना, थीटा अपॉन 2 पाई आई। अब मैपिंग मैंने इस तरीके से ही डिफाइन किया था, देखिए जो x ले रहा था ना, उसका इमेज जो आता था e के पावर 2 पाई एक्स आई। तो यहाँ पे देखिए 2 पाई है ही, x की जगह ये काम कर रहा है। तो इसका मतलब मैंने क्या दिखाया, दिस विल बी एफ ऑफ थीटा अपॉन 2 पाई। तो मैंने क्या दिखाया है, ध्यान दीजिएगा कि अगर ये z जो है कॉम्प्लेक्स नंबर इस फॉर्म का है e टू द पावर आई थीटा, तो मुझे यहाँ पे एक नंबर, रियल नंबर जो मिल रही है, वो रियल नंबर क्या मिल रही है, थीटा अपॉन 2 पाई, ठीक है ना, इस थीटा पे डिपेंडिंग, सच दैट एफ ऑफ थीटा अपॉन 2 पाई दिस इज जेड, मतलब ऑन टू हो गया। इसका मतलब यही हुआ ना कि हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए मुझे यहाँ पे एक रियल नंबर मिल रही है, सच दैट एफ ऑफ दिस रियल नंबर इज दैट कॉम्प्लेक्स नंबर। सो इसका मतलब क्या हो गया कि एफ जो है, और यहाँ पे ऑब्वियस ही बात है थीटा अपॉन 2 पाई ये एक रियल नंबर होगा, ठीक। सो इसका मतलब क्या हो गया, 10 फॉर एवरी z बिलोंग्स टू s, ठीक है ना, ठीक है ना, देखना ये ऐसे में लिखता हूं, 10 each z belongs to s has pre-image ना, pre-image in किसमें r, so this will imply f is on 2। अब मेन पार्ट देखिए, अब शुरू होगा। फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम का स्टेटमेंट जरा क्या था, ये वाला पार्ट, इसका जो प्रैक्टिकल था कॉन्सेप्ट, अगर ये ऑन टू ग्रुप होमोमॉर्फिज्म होगा तो G बाई कर्नल F आइसोमॉर्फिक होगा G डैश के, मतलब ये फैक्टर ग्रुप आइसोमॉर्फिक होगा G डैश के। तो अब यहाँ पे देखिए हमने दिखाया क्या, ये जो मैपिंग मैंने डिफाइन किया ये ऑन टू ग्रुप होमोमॉर्फिज्म हो गया। तो फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम से R मतलब फैक्टर ग्रुप R बाई कर्नल F इज आइसोमॉर्फिक टू S, ये होगा। सो बस so then by फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म, या आप लिख सकते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, तब भी चलेगा। देन बाय फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम, आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम या फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, दोनों लिख सकते हैं। मैं आपको बताया था स्टेटमेंट में, ये फैक्टर ग्रुप जो है इज आइसोमॉर्फिक टू एस, इज आइसोमॉर्फिक टू एस, इसको लिख दीजिए इक्वेशन 1। अब ध्यान दीजिएगा, मुझे जो प्रूव करना था कि फैक्टर ग्रुप R बाई जेड ना, ये आइसोमॉर्फिक है, तो बस मैं दिखा दूं कि जो कर्नल F है वो सेट ऑफ इंटीजर्स होगा। अगर मैं दिखा दिया तो प्रूफ हो जाएगा मेरा। तो कर्नल जरा निकालिए क्या होता है, हर क्वेश्चन में ऐसे ही करेंगे, कर्नल जो दिखाना होगा फैक्टर ग्रुप ना, तो कर्नल को जो नीचे होता है वही दिखा देना होता है। तो यहाँ पे मुझे इसको जेड दिखाना है। कर्नल एफ होगा क्या, डिफिनीशन से, मैपिंग के डिफिनीशन पे आइए। कर्नल एफ क्या होगा, यहाँ के वो एलिमेंट जो यहाँ की आइडेंटिटी पे मैप करें, ठीक है ना। और यहाँ की आइडेंटिटी क्या होती है, मल्टीप्लीकेशन में 1 होगा ना, ई के पावर, अगर z इजकल टू ई के पावर 0i मतलब 1, तो दोज रियल नंबर्स आएंगे यहाँ पे सच दैट इनकी इमेज जो है ना वो क्या हो जाएगी 1। ये क्या है, ई डैश एस की आइडेंटिटी है, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। अब चलिए जरा यहाँ पे दोज x बिलोंग्स टू r सच दैट, ये x किस फॉर्म में ले रहे थे, f ऑफ x किस पे मैप करेगा, x जो है किस पे मैप करेगा, मैपिंग के डिफिनीशन से e के पावर 2 पाई x इंटू आई, दिस विल बी 1, ठीक है। अब जरा इसको और सिंप्लीफाई करिए, दोज x बिलोंग्स टू r सच दैट cos 2 पाई x प्लस आई साइन 2 पाई x दिस इज इक्वल टू 1, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। अब देखिए
आपको मैंने बोला था ना कि मैपिंग आप यहाँ पे केवल ये भी ले सकते थे कि एफ ऑफ एक्स इजकल टू ई के पावर एक्स आई, 2 पाई लिखने की जरूरत नहीं थी। 2 पाई हमने इसीलिए लिया था कि यहाँ से मैं जब दिखाऊंगा कि ये x जो है ना वो z में आएगा, उसके थोड़ा आसान हो जाए, इसलिए मैंने 2 पाई लिया था ऊपर। अब मैं आता हूँ यहाँ पे, ये एक इक्वेशन बन रहा है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, cos 2 पाई x प्लस आई साइन 2 पाई x दिस इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा ये कब होगा 1, ध्यान दीजिए जब ये 0 हो जाए, ये पूरा पोर्शन साइन 2 पाई x 0 हो जाए और इसकी वैल्यू 1 हो जाए ना। अदरवाइज अगर ये नॉन जीरो हुआ ना तो इमेजिनरी आएगा, आयोटा आ जाएगा, जबकि इधर मुझे 1 दिखाना है। तो दिस विल इम्प्लाई cos 2 पाई x ये 1 आना चाहिए एंड साइन 2 पाई x जो है ये मेरा क्या आना चाहिए 0। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब जरा ध्यान दीजिए, साइन और कॉस की जो ग्राफ अगर आप थोड़ा बहुत जानते होंगे तो यहां से मैं आ जाता हूं थोड़ा सा। ये देखिए मैं एक ही जगह पूरा ग्राफ खींचता हूं दोनों का। साइन का ग्राफ कैसा होता था, ध्यान दीजिए ऐसे, ये देखिए ये मेरा साइन का ग्राफ है, ठीक। और कॉस का ग्राफ कैसे आता था, ये देखिए, ये देखिए ऐसे, ठीक। अब ध्यान दीजिए एंगल्स पे आते हैं, ये 0 होता था, ठीक है ना, ये 90 होता था, यहाँ पे ये पाई होता था, ये मेरा 2 पाई होता, ठीक है ना, इधर मेरा ये -पाई होता था, ये मेरा -2 पाई एंड सो ऑन। और देखिए कॉस को और साइन की बात करें तो ये 0, ये मेरा पाई, ये मेरा 2 पाई, इसी तरीके से ये मेरा -पाई और ये मेरा -2 पाई एंड सो ऑन। अब देखिए क्या करना है, कॉमन वैल्यू x की निकालनी है सच दैट cos की वैल्यू cos 2 पाई x की वैल्यू 1 आ जाए और sin 2 पाई x की वैल्यू क्या हो जाए 0। तो मैं देख रहा हूं, ध्यान दीजिए, अगर मैं x को 0 लूं तो cos की वैल्यू देखिए 1 होगा, ये cos है ना, ये ग्राफ थोड़ा सा ऊपर इक्वल लेंथ का आना चाहिए था ना, ये देखिए 1 ना, तो 0 हो तब, ठीक है ना, 2 पाई हो तब, ध्यान दीजिएगा 4 पाई हो तब ये 1 होगा। समझ में आया कि नहीं आया? मतलब इस x को अगर मैं 0 रखूं तब भी ये 1 आएगा, और x को अगर मैं 1 रखूं, ध्यान दीजिए, तब भी ये 1 आएगा, x को अगर मैं -1 रखूं तब भी ये 1 आएगा, और यहां से देखिए x को आप 0 रखें, देखिए 0 पे 0, या फिर मैं ये देखिए यहाँ पे इसकी बात करते हैं, तो यहाँ पे 2 पाई पे यहाँ देखिए पाई, ठीक है ना, पाई, हमें पाई लेना नहीं है क्योंकि ये कॉमन वैल्यू चाहिए ना, तो ये 2 पाई पे देखिए 0, मतलब x को 1 लूँ, उसी तरीके से x को -1, कॉमन वैल्यू लेना है। तो दैट मीन्स क्या हुआ कि ये दोनों कंडीशन साथ साथ सेटिस्फाइड हो रही हैं, कब? जब x जो है ना कोई भी इंटीजर हो जाए, x किस में बिलोंग करे, इंटीजर। समझ में आया कि नहीं? सो दैट मीन्स क्या हुआ कि जो मैं यहाँ पे ले रहा था कर्नल एफ में, दोज x बिलोंग्स टू R सच दैट ये कंडीशन होल्ड करे, तो ये x किस में आना चाहिए, सेट ऑफ इंटीजर्स में। समझ में आया कि नहीं? सो इसका मतलब क्या हो गया कि कर्नल एफ जो होगा वो मेरा क्या होगा, कर्नल एफ इन x का कलेक्शन जिनका इमेज 1 हो। अब ये x कहाँ पे मैंने दिखाया, इंटीजर्स, दैट मीन्स कर्नल एफ मेरा क्या हो जाएगा, इंटीजर। तो ये हो गया सेट ऑफ इंटीजर्स। सो फ्रॉम वन यहाँ पे आइए, बस कर्नल एफ की जगह आपने क्या रख दिया, सेट ऑफ इंटीजर्स। R बाई जेड ये फैक्टर ग्रुप आइसोमॉर्फिक हो गया किसके, एस के। यही प्रूव करना था। इस तरह के क्वेश्चन यूपीएससी में बहुत बार आए हैं ऑप्शनल में, ठीक है ना, और आपके होम एग्जाम्स में भी आते हैं। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन बने, एक एग्जाम्पल लेके मैं आपको बताया, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इस तरीके से आपको मैपिंग डिफाइन करना है यहां से लेके यहां तक, सच दैट वो ऑनटू ग्रुप होमोमॉर्फिज्म हो जाए। फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम से ये फैक्टर ग्रुप यहाँ पे कर्नल आ जाएगा, और कर्नल को यही दिखा दीजिए जो यहाँ पे ना नीचे है, नॉर्मल सब ग्रुप जो नीचे वो जेड, तो यहाँ पे जेड दिखाना था, हमने देखिए दिखाया जेड। होपफुली मेरा एफर्ट जो था वो आपके पास पहुंच पाया होगा। अगर पहुंच पाया है, वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट के थ्रू अप्रिशिएट करना मत भूलिए।
याद रखिए, जो मेरा मोटिव है मास में लोगों के पास क्वालिटी वीडियोस पहुंचाना, इसमें आप सहयोग करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। नेक्स्ट वीडियो में हम केवल स्टेटमेंट सीखेंगे सेकेंड और थर्ड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम्स का। तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।